चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बाबू? असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, हमको क्या लिखना है, इसको इंक्रीजिंग टर्म में लिखना है। किस में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है कि हमको सबसे पहले सबसे कम लिखना है। ठीक है, शुरू में सबसे कम और आखिरी में सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी लेस स्टार्टिंग में हम मोर। तो इन चारों में दो चार, इसमें सबसे पहले तो इसमें कौन बड़ा है बाबू? तो ध्यान से देख लो। 3 2 5 नंबर, 3 2 5 नंबर, 3 2 5 नंबर, 3 2 5 नंबर, तीनों क्या है? चारों क्या है? 5 5 नंबर का, यानी 5 अंक का ही। जब ये 5 अंक का नंबर है, तब देखेंगे इसमें सबसे आगे कौन है, यानी जो है सबसे शुरू में सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9। तो सबसे बड़ा ये हो गया ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया 92 3 4। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे कम वाला। तो सबसे कम वाला कौन हो जाएगा? 2 कम है कि 3 कम है कि 1 कम है कि 9 कम है? 1 कम है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 14 7 2 1। अब क्या हो जाए? एक के बाद दो बना ना, तो 2 4 7 2 3, और उसके बाद 3 4 1 2। ये हो गया असेंडिंग। ठीक उसी तरह से तुम मदद से इसको भी निकाल। ठीक है, और इसमें ध्यान दे देना बाबू। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, उसको हम गौर कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 2 4 6 नंबर है। यहाँ पर भी 6 नंबर है। यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर है। और यहाँ पर 7 नंबर है। और यहाँ पर 3 2 5 है। तो सबसे पहले देख लो, यह पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यह 5 अंकों का नंबर, यह है 7 अंकों का नंबर, ये भी है 5 अंकों का नंबर, यह है 6 अंकों का नंबर, ये भी है 6 अंकों का नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा? 7 अंकों वाला ना। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 5 अंकों वाला। तो 5 अंक वाला 2 को है। तो जब ऐसा टकराए तब हम कौन देखेंगे कि आगे किसका बड़ा है? तो आगे 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 6 बड़ा है ना। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ये बड़ा ना। तो 4 3 2 1 3। और उसके बाद ये ना, 63 200। अब देखेंगे 5 वाला तो हो गया। अब 6 6 नंबर के भी 2 को है। तो 6 6 नंबर। अब उसके बाद कौन हो जाएगा बाबू? टकराव है 6 6 अंक वाला में ना। तो 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो उसके बाद हम ये न लिख देंगे 4 3 2 1 6। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा ना 7 3 2 1 9 4। ये तो सबसे बड़ा है, ये था 7 9 3 4 5 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा आगे लिखाता है और सबसे कम पीछे लिखाता है। सबसे ज्यादा आगे लिखाता है, सबसे कम पीछे लिखाता है। ठीक है, यदि ये पार्ट जानते हो तो तुम अभी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना भाई। जिस तरह से हम सॉरी असेंडिंग ऑर्डर किए थे, उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अंतर क्या है कि सबसे ज्यादा सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे कम सबसे बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, यदि नहीं बनता है तब फिर वापस पूछना। अभी छोड़ देता हूँ तुमको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इतना। इफ द स्मॉलर नंबर इज इतना, तो फाइंड द अदर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अदर नंबर 1 से। अदर नंबर हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि दो अंकों का डिफरेंस, डिफरेंस का हिंदी क्या होता है? अंतर। यानी दो अंकों का जो डिफरेंस है वह कितना है? इतना है। ठीक है। और इसमें क्या करें कि एक जो स्मॉलर नंबर है, यानी जो छोटा वाला नंबर है, वो इतना दे देगा। तो हमको अदर नंबर पूछ रहा है। तो यहां से हमको क्या करेगा? स्मॉलर नंबर ये दे दिया है ना, तो ये जो अदर नंबर है वो क्या होगा? ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो अदर नंबर, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, और यहाँ ग्रेटर नंबर भी है।
ये जो है स्मॉलर नंबर हमको दे दिया है, सिंपल तुमको कहे कि एक 4 है, ठीक है, और एक 1 है, जहां पर एक क्या है इसका स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो कि दोनों मिलकर के 4 बना रहे हैं, तो एक स्मॉलर नंबर 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 1 की जोड़ी करके 4 आता है, तो यही पर यहाँ पर था। तो ग्रेटर नंबर हमको एक्स मान लिया, तो किसी को भी हम घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, ज्यादा वाला नंबर से कम वाला नंबर को ना, तो यहाँ पर ज्यादा नंबर कौन है, एक्स ना है, एक्स में से इसको घटा देंगे ना, किसको, 2 92 68 504, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का जो अंतर है वो कितना है, 65 98 416, ठीक है, दो नंबर का अंतर इतना है, तो हमको अदर नंबर पूछ रहा है, तो अदर नंबर हम एक्स मान लिए, तो एक्स में से हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को घटा देते हैं ना, तो स्मॉलर नंबर है ही ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 65 98 416, उसमें जोड़ दोगे ना कितना, 2 92 68 504, जोड़ना तुम्हारा काम है, ठीक है, जुड़ करके जो भी आ जाएगा वही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुमको कह रहा है कि भाविन हैड इतना, ही इन्वेस्टेड इतना इन शेयर, फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट हैज हिज नाउ। तो क्या कह रहा है कि भविन के हेड, हेड कहने का मतलब क्या है कि इसके पास, यानी भविन के पास इतना रुपया है, और इतना रुपया उसने क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है, तो कह रहा है कि कितना रुपया बचा, तो मान ले कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, 2 रुपया किसी को दे दो, तुम्हारे पास कितना रुपया बचा बाबू, 8 रुपया बचा, कैसे बचा, 10 - 2 से ना, वही पर यहाँ पर है, भविन के पास इतना रुपया था, इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना रुपया बचा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा बाबू, देख लेते हैं, तो टोटल अमाउंट तो इसके पास इतना था ना, 6 12 34 908, ठीक है, तो इसमें से इतना इन्वेस्ट कर देते, क्या करना, इसमें से इसको घटा देंगे ना, -2 87 43 601, घटा दोगे जो आएगा सही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, घटाना तुम्हारा काम है। कार, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए ट्रेन बॉगी कैन कैरी 98 पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन ट्रेवल इन सच 200, मतलब कि 2200, ओके, कह रहा है कि एक बोगी में इतना पैसेंजर कैरी होता है, तो इतना बोगी में कितना पैसेंजर कैरी होता है, ठीक है, यदि एक बोगी में इतना पैसेंजर ने कैरी हो रहा है, ठीक है, वन बोगी में 98 पैसेंजर कैरी हो रहा है, तो कितना बोगी है, 2200 बोगी है, तो कितना पैसेंजर कैरी हो, गुना कर देंगे ना, तो 2200 गुना 98, जो गुना करके आ जाएगा वही तुमको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, द कॉस्ट ऑफ 156 of wheat is इतना, find the cost of 2 kg of wheat if each bag contains 50 kg of, ठीक है,